एक समय की बात है, जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था, तब उन्हें भविष्य के युद्ध की चिंता सता रही थी। अर्जुन को लगा कि उन्हें और भी शक्तिशाली अस्त्रों की जरूरत है। इसीलिए अपने पिता देवराज इंद्र के कहने पर वह कठोर तपस्या करने और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक गए। अर्जुन का तेज और पराक्रम इतना महान था कि स्वर्ग में भी उसकी चर्चा होने लगी। इंद्रदेव ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में रखा। अर्जुन ने वहां कई शक्तिशाली अस्त्रों की विद्या सीखी। इसी बीच स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखा। उर्वशी का रूप ऐसा था कि कोई भी उनके सामने ठहर नहीं सकता था। वह अर्जुन के पराक्रम पर मोहित हो गई और उनके मन में अर्जुन के लिए प्रेम जाग उठा। एक दिन जब अर्जुन अपनी साधना पूरी करके बैठे थे, उर्वशी उनके पास आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे वीर, आपके तेज और शौर्य ने मेरे हृदय में प्रेम जगा दिया है। मैं आपसे प्रेम करती हूं, कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको उस दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी थी। आप मेरी माता के समान हैं और मेरे लिए आप हमेशा पूजनीय रहेंगे। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया, तुमने एक स्त्री के प्रेम को ठुकराया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक नपुंसक की तरह जीवन व्यतीत करोगे। अर्जुन इस श्राप से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इंद्रदेव को सारी बात बताई। तब इंद्र ने अर्जुन को समझाया, पुत्र, इस श्राप से दुखी मत हो। यह तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगा। जब तुम्हें अज्ञातवास में रहना होगा, तब यह श्राप तुम्हारे काम आएगा। तुम 1 वर्ष तक बृहन्नला बनकर रहोगे और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बृहन्नला का वेश धारण किया और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाया। इस तरह उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए एक वरदान बन गया, जिसने उन्हें अज्ञातवास में सुरक्षित रहने में मदद की।